80 साल पहले अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मैक्सिको के रेगिस्तान में सेंटर बनाया गया। 1 लाख से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लगाया गया ताकि एक ऐसा विनाशक हथियार तैयार हो जो पलक झपकते दुश्मन का देश तबाह कर दे। यकीन मानिए, चंद महीनों बाद अमेरिका अपने मिशन में कामयाब भी हो गया। जब जापान पर लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे एटम बॉम्ब गिरे, लाखों लोग मरे। अब प्रेसिडेंट बाइडेन फिर से उस सीक्रेट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनहट्टन। आखिर कैसे सुपर पावर का परमाणु प्लान रीओपन होने वाला है और इसका असर रूस पर क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहली और आखिरी बार एटम बम का इस्तेमाल सुपर पावर अमेरिका ने किया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। हिरोशिमा नागासाकी जापान के यही वो शहर थे जिन पर सबसे पहले एटमी प्रहार हुआ। ऐसी तबाही मची जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाती है। मगर 77 साल बाद फिर से एटम बम फटने की आशंका जताई जा रही है। न्यूक्लियर वॉर के दावे किए जा रहे हैं। वजह साफ है, दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश रूस का आक्रामक अंदाज, वो भी यूक्रेन जैसे छोटे से देश के खिलाफ। जी हां, रूस बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुके यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले ही नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन का साथ देने वाले अमेरिका और 30 देशों के संगठन नाटो को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी खुलेआम दे रहा है। पहली धमकी, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एटमी वॉर की चेतावनी दी। दूसरी धमकी, यूएन में मौजूद रूसी डिप्टी एम्बेसडर ने परमाणु जंग की वार्निंग दी। तीसरी धमकी, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने न्यूक्लियर वेपन चलाने की धमकी दी। बयालीस दिन से जारी मैराथन युद्ध में किसी भी वक्त एटम बम चल सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वॉर जोन में झोंक सकते हैं। परमाणु प्रहार से धरती का कोई भी इलाका दहल सकता है, क्योंकि जिस तरह रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी सामने आ रही है, उससे यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा है। इसी एटमी हमले की आशंका के चलते अमेरिका के सबसे बड़े आर्मी अफसर ने व्हाइट हाउस को अलर्ट किया है और पेंटागन को यह नसीहत दी है, हमें फौरन ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें बनानी चाहिए जो समंदर से दागी जा सकें। इसके लिए अमेरिका को फिर से प्रोजेक्ट मैनहट्टन को रीओपन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द एटमी वेपन्स तैयार हो सकें, क्योंकि किसी भी वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। यूएस आर्मी के टॉप अफसर का यह बयान इस बात का संकेत है कि 77 साल बाद विश्व युद्ध तो होगा, मगर समंदर में होगा, एटमी हथियारों के साथ होगा। इसलिए जनरल मार्क मिले ने व्हाइट हाउस और पेंटागन को पहले ही आगाह कर दिया कि वो अभी से मैनहट्टन जैसे प्रोजेक्ट को एक्टिव कर दें, जिस पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने सत्ता में आने के साथ रोक लगा दी थी। आप भी सोच रहे होंगे, सुपर पावर का प्रोजेक्ट मैनहट्टन क्या है? क्यों अमेरिका के टॉप आर्मी अफसर इस तरह के प्रोजेक्ट को रीओपन करने की बात कर रहे हैं? मुमकिन है कुछ लोगों ने महाशक्ति अमेरिका के प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे में सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। मैनहट्टन अमेरिकी सरकार के प्रोजेक्ट का कोड नेम था।
इसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑपरेशनल किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद न्यूक्लियर बम तैयार करना था। प्रोजेक्ट में 1 लाख वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को लगाया गया था। लॉस अलामोस की प्रयोगशाला में एटम बम तैयार किया गया। यह परमाणु सेंटर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में बनाया गया था। दरअसल महाशक्ति अमेरिका को साल 1939 में इस बात की भनक लगी कि नाजी वैज्ञानिक एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जो बैटल ग्राउंड में विनाश ला सकता है, जबरदस्त तबाही मचा सकता है, और वो था न्यूक्लियर बम। फिर क्या हिटलर के साइंटिस्ट अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उससे पहले अमेरिका ने एटम बम बनाना शुरू कर दिया। और दावा किया जाता है कि इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत सुपर पावर ने पहला परमाणु बम बनाया भी, और उसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया भी। – 16 जून 1945, लास अलामोस, मैक्सिको। दूर तक फैला रेगिस्तानी इलाका जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, वहीं पर 16 जून 1945 को लास अलामोस से करीब 400 किलोमीटर दूर दक्षिण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका। इस विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया। बारूद का विशाल गुबार धमाके के साथ फैला। ऐसा लगा मानो देखते ही देखते रेगिस्तानी जमीन पर ज्वालामुखी बन गया, हजारों मीटर चौड़ाई का। प्रचंड विस्फोट के चलते मशरूम क्लाउड भी बना, जो आसमान में 12 मीटर तक उठा। प्रोजेक्ट मैनहट्टन का यही वो पहला एटम बम था जिसका टेस्ट मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया। 13 अगस्त 1942 को लॉस अलामोस में परमाणु सेंटर की नींव रखी गई। करीब 3 साल पूरा होने से पहले ही अमेरिका के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने पहले न्यूक्लियर बम को तैयार करके उसका सफल परीक्षण किया था। करीब 1.5 महीने बाद 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी में प्रोजेक्ट मैनहट्टन के जरिए तैयार किए गए परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन 80 साल बाद अमेरिका फिर से मैनहट्टन जैसे प्रोजेक्ट को एक्टिव करने की तैयारी कर रहा है। यानी जो हाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान का हुआ, वही 2022 में अमेरिका के दुश्मनों का हो सकता है, यानी एटमी विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।